इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। विपक्ष की सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। विपक्षी गठबंधन की सबसे प्रमुख दल कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी पार्टियों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 दिसंबर बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत की। जानकारी सामने आई कि बैठक में पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की है, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तय होने में अभी समय लग सकता है। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर निर्णय लेने के लिए पिछले हफ्ते कांग्रेस ने राज्य इकाइयों के साथ कई बैठकें की। कांग्रेस के गठबंधन पैनल ने 10 से अधिक राज्यों के नेताओं से मुलाकात की और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 290 से अधिक सीटों पर एकला चलो फिर से के पैमाने के साथ ही उन राज्यों में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है जहां वो गठबंधन में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नीतीश कुमार के साथ बातचीत की तो उस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ ये वर्चुअल मीटिंग की। जानकारी ये भी सामने आई कि इस बैठक में तीनों नेताओं ने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत की। कांग्रेस ये बैठक बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ भी कर रही है। 4 जनवरी को कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करेगी, जिसे बाद में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सामने रखा जाएगा। इस बैठक के लिए अलग अलग राज्यों से कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, एक लद्दाख में, पंजाब में 6 और चंडीगढ़ में 1। हिमाचल प्रदेश में 4, हरियाणा में 10, दिल्ली में 3, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तर प्रदेश में 15 से 20, उत्तराखंड में 5, बिहार में 6 से 8, गुजरात में 26, उड़ीसा में 21, बंगाल में 6 से 10, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, महाराष्ट्र में 16 से 20, तमिलनाडु में 8, केरल में 16, पूर्व उत्तर में 25, 2 गोवा में और झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी कांग्रेस के कई नेताओं की राय थी कि पार्टी को राज्य में कम से कम 50% सीटों का सम्मानजनक आंकड़ा मिलना चाहिए, लेकिन समिति ने महसूस किया कि जीत ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए और गठबंधन में उन सीटों की तलाश करने का फैसला करना होगा जो पार्टी ने 2009 में जीती थी और अभी भी उस सीट से लड़ने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। 2009 के चुनाव में जीतने वाले कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी के पास कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार नहीं बचे हैं, इसलिए सीटों की संख्या घटकर 10 रह गई है। आरपीएन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, जितिन प्रसाद, अनु टंडन, संजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और पार्टी के पास इन सीटों पर अन्य मजबूत चेहरे नहीं हैं। इसलिए पार्टी यूपी में अपने गठबंधन सहयोगी से 10 से अधिक सीटें मांग सकती है, जिस पर उनके चेहरे मजबूत हैं। अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस झांसी जैसी सीट भी मांग सकती है, जहां प्रदीप जैन उनके नेता हैं जिन्होंने 2009 में जीत हासिल की थी। वाराणसी में कांग्रेस का मानना है कि राज्य पीसीसी अध्यक्ष अजय राय बेहतर उम्मीदवार हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद, सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से प्रतापगढ़ की एक सीट मांग सकती हैं, क्योंकि राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी इस सीट से आते हैं। फैजाबाद, लखीमपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर जैसी सीटों के अलावा कुछ अन्य सीटें हैं जो कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों से मांग सकती है। देखिए, यूपी के अलावा कांग्रेस ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट या टीएमसी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उसे पश्चिम बंगाल में बहरामपुर और दक्षिण मालदा में 2 मौजूदा सांसदों के साथ कम से कम 6 सीटें दी जानी चाहिए। कांग्रेस अब दार्जिलिंग और पुरुलिया जैसी सीटों के अलावा उत्तर और दक्षिण मालदा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार के लिए कांग्रेस उन सभी 9 सीटों की मांग कर सकती है जिन पर उसने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था, तो वहीं दिल्ली के कुछ नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को हरियाणा और यूपी की सीमा से लगी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जिनका मानना था कि पार्टी को ऐसी सभी सीटें तलाशनी चाहिए जहां उनके पास मजबूत चेहरे हों। कांग्रेस दिल्ली में 3 से 4 सीटें मांग सकती है। दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और नई दिल्ली जैसी सीटों की मांग कांग्रेस कर सकती है। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन के साथ नया गठन हुआ है, इसलिए कांग्रेस का मानना है कि कोई पिछला चुनाव सीट बंटवारे के आधार पर नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस राज्य में कम से कम 20 सीटें मांग सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।